गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को हमारा चैनल मोटिवेशन फॉर लाइफ पे स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा चैनल आप सभी को एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते आ रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे ना, एजुकेशनल वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया है, यानी कि हमारा जो सब्सक्राइबर हैं वो कुछ दिन तक अपसेट रहे क्योंकि हमसे वीडियो नहीं बनाया जा पाया और हमने कोई वीडियो बनाया भी नहीं क्योंकि हम थोड़े व्यस्त हो गए थे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। तो आज से हम लोग वीडियो बनाना शुरू करेंगे और आप सभी का जो उम्मीद है उसको हम टूटने नहीं देंगे। तो जो भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा हमारे न्यू वीडियोस अपलोड होने में। तो इसलिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक भी कीजिए और हमारे जो गलतियां हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम अपने गलतियों को सुधार सकें, हम भी कुछ नया ला के आप सभी को दे सकें। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस के ऊपर। फ्यूचर टेंस ये होता क्या है? फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस यानी कि हिंदी में हम इसको भविष्य काल के नाम से जानते हैं, है ना। इसको हम लोग भविष्य काल के नाम से जानते हैं। तो ये जो भविष्य काल है ये होता क्या है, या फिर जैसे कि हमने अपने पास्ट टेंस में देखा है, प्रेजेंट में देखा है कि वो वर्तमान का है और एक तो भूतकाल का है। तो ठीक है, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये फ्यूचर टेंस को देखेंगे जो कि भविष्य के बारे में या फिर कोई भी एक्शन जो कि भविष्य में होने वाला है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इनके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला होता है सिंपल, फिर दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, फिर चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हैं चारों एस्पेक्ट्स। तो ये जो चारों एस्पेक्ट्स हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में देखेंगे ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और टेंसेस में कोई प्रॉब्लम ना रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, दोज हु वांट टू स्पीक इंग्लिश, उनको इंग्लिश बोलना बहुत पसंद है क्योंकि इंग्लिश में जो बोलते हैं उनकी थोड़ी वेटेज ज़्यादा होती है। ये हमारा कॉमन सोच है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिटेल्स में देखेंगे ताकि आप सभी को फ्यूचर टेंस यूज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सिंपल फ्यूचर के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वर्ब। तो ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, यानी कि जब हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं या फिर किसी को बोल रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग अगर सिंपल फ्यूचर की यूज करना चाहेंगे देन इट विल बी मोर हेल्पफुल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा ताकि हम अपना सेंटेंस सुना सके, अपना वाक्य बना के किसी को बोल सके। तो यहाँ पे देखिए, हमको जानना है कि ये जो टेंस होता है या फिर सिंपल फ्यूचर ये कब यूज होता है, कहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इट इज यूज्ड for actions that will take place in future। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये जो डेफिनेशन है, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में जो काम होने वाला है, जब हम उसी के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल में, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप will begin on 24th October। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप विल बिगिन ऑन 24th अक्टूबर। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने लिखा T20 वर्ल्ड कप विल बिगिन ऑन 24th अक्टूबर, यानी कि ये 24th अक्टूबर को स्टार्ट होगा, अभी तक शुरू हुआ ही नहीं है, यानी कि फ्यूचर में होने वाला है। तो हमने क्या किया, सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल किया। तो हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कि आई विल टीच यू अनदर लेसन, यानी कि मैं तुम्हें दूसरा विषय पढ़ाऊंगा। देन आई विल बी योर क्लास टीचर, मैं तुम्हारा क्लास टीचर बनूंगा। तो ये जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज है, या फिर हम लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे और कुछ जो है एग्जाम्पल्स, आई विल मेक ए वीडियो, यहाँ पे आई विल मेक ए वीडियो यानी कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा, इसका अर्थ है वो। तो यहाँ पे हमने सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस किसे कहा जाता है, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे कि आपने देखा था सिंपल फ्यूचर में वही रहेगा कुछ। तो सब्जेक्ट विल और शैल प्लस वर्ब, यहाँ पे बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो यहाँ पे हमारा जो यूज है यानी कि कंटिन्यूअस टेंसेस में हम क्या करते हैं, आईएनजी लगाते हैं, जो कि कॉमन है। यानी कि पास्ट टेंस में आप सभी ने देखा होगा, प्रेजेंट टेंस में देखा होगा कि कंटिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ये हम लोग कब यूज करते हैं, कौन से सेंटेंस में यूज करते हैं, वो हमको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम लोग ये सीख गए तो हमें इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर एन ongoing action in the future। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप सभी कि ये जो है यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है इट इज यूज्ड फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन इन द फ्यूचर, भविष्य में ये काम हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं इसका, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल जो है आई विल बी वॉचिंग आईपीएल दिस इवनिंग, यानी कि आज की शाम में क्या करूंगा, आईपीएल मैच देखूंगा। तो यहाँ पे आई विल बी वॉचिंग आईपीएल दिस इवनिंग, आज की शाम मैं आईपीएल मैच देखूंगा। तो ठीक उसी तरह से आप लोग लगा सकते हैं वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आज हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि जो काम फ्यूचर में हो रहा होगा उसी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये कहाँ पे होता है,
वो जानना बहुत ही जरूरी है हमको। फ्यूचर परफेक्ट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि इस्तेमाल करने में, यानी कि यही जो टेंस है इसको इस्तेमाल करने में गड़बड़ा देते हैं। तो आइए हम आज इसको डिटेल में देखेंगे ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, उसके बाद क्या होगा HAVE हैव प्लस वर्ब 3, यानी कि ये है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस जिसको हमें जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें इसका पता नहीं है तो हम लोग सेंटेंस में जब यूज करते हैं यानी कि फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तभी हम लोग गलत करेंगे। तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता कहाँ है वो जानना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन that will have completed in future। ओके, यानी कि हम लोग ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसको कब यूज करेंगे, जब हम लोग एक एक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि फ्यूचर में खत्म हो गया होगा। फ्यूचर में स्टार्ट हुआ, फ्यूचर में खत्म भी हो गया होगा। तो आइए हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल की बात अगर करें, आई विल हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स। ओके, आई विल हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स बाय 3 PM। Okay, so here you can see I will have washed my clothes by 3 PM, यानी कि शाम का जो 3 बजा है या फिर दोपहर का आप लोग ले सकते हैं, दोपहर का जो 3 बजा है या फिर 3 बजने वाला है या फिर 3 बजे तक मैं क्या कर चुका हूँगा, अपना कपड़ा धो चुका रहूँगा। I will have completed और I will have washed my clothes by 3 PM। तो ठीक उसी तरह I will have studied for I will have studied for 3 hours। तो यहाँ पे मैं 3 घंटे तक पढ़ चुका हूँगा। I will have studied for 3 hours। तो ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल। तो होप कि आप सभी भी इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। तो उसको हम लोग क्लियर कर देंगे। होप यही आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अपना नेक्स्ट बात करते हैं, या फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट्स है, उसका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा, फिर हम लोग यहाँ पे हैव यूज करेंगे, फिर उसके साथ बीन, फिर उसके साथ वर्ब प्लस ING का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रखेंगे, यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो ये कब यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर एन ongoing action that will be completed in future। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर एन ऑनगोइंग एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर में खत्म होगा
लेकिन ये एक ऑनगोइंग एक्शन है या फिर वो एक्शन चलता होगा, हो रहा होगा ओके फ्यूचर में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ओके यहाँ पे देखो, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years ओके इन दिस स्कूल। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, यानी कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो गए होंगे। और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, मेरे 3 साल अभी कंप्लीट होंगे, बट आई एम नॉट सेइंग दैट माय एक्शन इज स्टॉप्ड। लेकिन उसके बाद भी मेरा जो एक्शन है टीचिंग का, पढ़ाने का, वो आगे चलता रहेगा। लेकिन अभी तक की बात करें या फिर फ्यूचर में कोई भी डेट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 years, यानी कि मेरा 3 साल कंप्लीट होगा। और उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू भी होगा, वो स्टॉप नहीं होने वाला है। तो यही है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा एग्जांपल, आई विल हैव बीन visiting my uncle. Okay, I will have been visiting my uncle, maybe in the summer, maybe in the winter। मैं अपने अंकल्स को मिलने जाऊंगा, so that मिलने गया रहूंगा। Okay, that action may not have completed at that point of time, it will be in continuous process। तो hope कि आप सभी को यही जो टेंस है यानी कि फ्यूचर टेंस आप सभी को समझ में आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्या करेंगे, हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे और हमको बहुत ही उम्मीदें के साथ, या फिर हम जो कहना चाहते हैं कि हम भी आने वाले समय में वैसे वीडियो बनाना चाहेंगे जो कि आप सभी को बहुत पसंद हो। तो इसलिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।